गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण जो है पढ़ाई कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के दो तरीके हमने सीखा था। एक मध्य पद विभाजन और दूसरा सूत्र के द्वारा। तो क्या वो दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर है? मध्य पद विभाजन और सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है ना? बस केवल विकास को ही आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। केवल विकास का ही वाई आया और बाकी लोगों को नहीं आया है। अच्छा, तो आज हम लोग सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालना, यानी विविधकर जो है निकालना हम सीखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि डी। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए सभी बच्चे जल्दी से। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? फॉर्म जल्दी से बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू नॉट 0, ये मानक रूप होता है। सभी लोगों को ये पता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू नॉट 0, यानी कि ए जो है 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और यहाँ पे आपसे जो डी का फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब भी हमें डी निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, तो हम डी बराबर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आप लोगों को डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि जो आपने सूत्र पढ़ा था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट, तो ये एक्चुअल में डी ही होता है। ठीक है, ये जो डी है ना, इसी डी की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? इसी डी की जगह पे हम लिख देते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? तो सभी बच्चों को ये बात पता है कि डी बराबर जो है क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? आंसर नहीं करते हैं आप लोग, पूछता कुछ हूं आंसर करते ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है? चल, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसका डी निकाल के बताइए सभी बच्चे। इसका डी बताइए क्या होगा? डी निकालिए सभी बच्चे और बताइए क्या होगा डी बराबर। माइक म्यूट कीजिए अपना। संजना नाम से जो बच्ची है, माइक म्यूट कीजिए। चल देखिएगा, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ए हमें पता चल गया कि 1 होगा। बी हमें पता चल गया कि 6 होगा और सी हमें पता चल गया कि 5 होगा। और अब हमें डी बराबर फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
तो बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान 5, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20, और 36 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 16, तो डी बराबर कितना आ गया 16 आ गया। क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर है ना? डी बराबर 16। चल, तो एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए डी बराबर 16 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी निकाल के बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी निकाल के बताइए क्या होगा। डी निकालिए और बताइए क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, डी क्या होगा। अफाक गलत है आपका आंसर। देखिए ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से जब आप देखेंगे तो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो ए बराबर यहाँ पे हो गया 1, बी बराबर आपका हो गया यहाँ पे 4 और सी बराबर आपका हो गया 4, ठीक है। हमने यहाँ से कंपेयर कर दिया तो ए बराबर 1, बी बराबर 4 और सी बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको डी बराबर फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी कितना है 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, -4 गुने 4 भी 16 और 16 में से 16 जाएगा तो 0, यानी कि डी बराबर कितना हो गया जी। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए कि क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी हम सेम टू सेम वही काम करेंगे, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर -7x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। और यहां से जब हम इसे तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहां से कंपेयर कर दीजिए तो a बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया 3, और यहां से d बराबर क्या हो जाएगा माइनस कह रहा हूं बी स्क्वायर -4ac, तो b कितना है -7 का स्क्वायर, 4 a कितना है 5
और सी कितना है 3। तो -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 20, अब 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60, अब माइनस से तो -7, और 60 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा -11। यहाँ पे डी बराबर कितना आ गया -11। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसका निकालिए, डी कितना होगा, इसका डी बताइए कितना होगा, डी बराबर कितना होगा निकालिए तो। डी बराबर देखिए, विकास का -13, किसी का -12, अलग अलग आंसर आ रहा है, तो किसी का तो गलत है, विकास का गलत है या आफाक का गलत है, किसी का तो गलत है। तो ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो चलिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, तो ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो अब ये क्या बनेगा x² +2x +4, और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। और जब ये -1 होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे +3 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे तुलना करेंगे तो ax² +bx +c इक्वल टू 0 से जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया 2, और c बराबर क्या हो गया 3। तो a बराबर यहाँ से 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया, और c बराबर 3 हो गया। तो यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो b² -4ac, b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a इंटू कितना है 1, और c कितना है 3, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, तो आंसर कितना आएगा -8। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं हुआ, क्यों? आप लोग की जल्दबाजी की वजह से ना, आप लोगों के जल्दबाजी की वजह से ना एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं हुआ। कितनी बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए कितने लोगों का गलत आंसर आया, गगन का, विकास का, फाक का, रुद्रा का, साक्षी का, इतने लोगों का गलत आंसर आया। ये जल्दबाजी वाला आदत आपका कब जाएगा? क्लियर है? बताने के बाद का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? एनीवन? चलिए अब एक क्वेश्चन पोल में कर लें जल्दी से। ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दिया गया था, ठीक है, इसी गलती करवाने के लिए दिया गया था कि आप लोग गलती करो, और आप लोगों ने किया, तो जो सावधानी नहीं बरतेगा वो गलत करेगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा, जो आप रट के जाओगे वही नहीं आएगा, ऐसे आएगा बदल के। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख लीजिए। यहाँ पे px² +qx +r इक्वल टू 0 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता ही है, ax² +bx +c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख लीजिए a बराबर क्या आ रहा है, b बराबर क्या आ रहा है, और c बराबर क्या आ रहा है, आप फिर d का फॉर्मूला लगा दीजिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कीजिएगा तो ए बी सी का मान निकल जाएगा और फिर डी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, चलिए होल सेक्शन में आंसर करना। डी का मान क्या होगा बताइएगा। ये इतना ज्यादा गलत कोई कैसे कर सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। एकदम जल्दी 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 करते रहते हैं, इसलिए गलत होता है। बताइए, 3 बच्चों में 2 बच्चों का गलत हो चुका है। क्यों? जल्दबाजी में, केवल जल्दबाजी में। बार बार कह रहा हूं बाबू, जल्दबाजी मत करो। नहीं करेंगे, एकदम जल्दबाजी करेंगे ही। बताइए, 8 बच्चों में 3 बच्चों का गलत है। यही सीख रहे हैं आप लोग। लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतना ज्यादा गलत किए हैं आप लोग, क्या पढ़ाई कीजिएगा आप लोग। इतने आसान सवाल में इतने ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। बताइए, यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया? पी। ए बराबर क्या हो गया? पी। यहाँ पे बी बराबर क्या हो गया? क्यू। और यहाँ पे सी बराबर क्या हो गया? आर। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए कितना है? पी। और सी कितना है? आर। तो आंसर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर -4 PR। ये ए वाले बच्चे जो है ना, बहुत खुद को तेज तरार समझते हैं, बहुत दुर्रम खा समझते हैं, यही वो करते हैं सबसे ज्यादा गलत जल्दबाजी में। ये वही बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यू स्क्वायर -4 PR। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 4x² प्लस 4x प्लस 1 = 0।
आपको यहाँ पे डी निकालना है, ठीक है, डी निकालना है। तो सिंपल ए बी सी निकाल लीजिए पहले, उसके बाद डी का मान बताइए पोल सेक्शन। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। डी बराबर क्या आएगा? आंसर करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से। डी बराबर क्या आएगा? इस आसान सवाल में भी दो बच्चों का गलत हो गया, मतलब एकदम बच्चे ध्यान देते नहीं है। ये वही बच्चे हैं जो क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं। अब इनको पता ही नहीं होगा कि डी बराबर क्या होता है, तो वो कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है उनको पता ही नहीं होगा, तो वो गलत ही करेंगे। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतने आसान सवाल में भी 7 बच्चों के आंसर गलत। जनरल फॉर्म आपको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। तो ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर भी 4 हो गया और सी बराबर 1 हो गया। फॉर्मूला आपको पता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है, 4, और सी कितना है, 1। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 16 में से 16 गया 0। आंसर होगा ऑप्शन डी। कुछ बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, चीजों को समझते नहीं है, इसलिए उनका गलत होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? दीपक, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। जो ये अनावश्यक चीजें आप लिखते रहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। अब दोबारा क्लास में एंट्री भी नहीं दूंगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? आसान है एकदम।
अगला प्रश्न करें। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था डी। अब देखिए एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति। यानी आप जो है द्विघात समीकरण को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक को कहते हैं मध्य पद विभाजन, मध्य पद विभाजन विधि, और दूसरा सूत्र के द्वारा। इन दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो कि एक द्विघात समीकरण का जो मूल है, यानी जो x का मान आता है, जो चर का मान आता है, वो बराबर आएगा कि अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको डी निकालने आना चाहिए। यानी कि क्या हम द्विघात समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि समीकरण के कितने हल होंगे और कैसे होंगे? तो आपका आंसर होगा कि हाँ, बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं? तो डी की सहायता से जो है मूलों की प्रकृति बताई जा सकती है। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि जो हम x के मान निकालते थे तो कभी दो संख्या आता था, x बराबर -5, x बराबर +5, ऐसे करके जो आंसर आते थे वही मूलों की प्रकृति है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? तो तीन कंडीशन है। देखिए ये डी का मान है, आपको पता ही डी बराबर क्या होता है, ठीक है। तो तीन कंडीशन होता है। देखिए तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन क्या होता है? ये अगर आपके सामने एक द्विघात समीकरण आ जाए तो तीन कंडीशन होगा। जब आप डी निकालोगे तो हो सकता है कि डी क्या हो? बड़ा हो, जीरो से। डी क्या हो? जीरो से बड़ा हो, डी ग्रेटर जीरो, यानी डी बड़ा हो जीरो से। दूसरा कंडीशन क्या है? कि डी बराबर हो जीरो के। और तीसरा है कि डी जो है वो छोटा हो जाए जीरो से। तो हम यहां पे कहेंगे कि जो मूल का प्रकृति होगा वो क्या होगा? वो काल्पनिक होगा। यानी कि यहाँ पे जो है x का वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकलेगा, वो काल्पनिक होगा। और यहाँ d बराबर जब जीरो होता है तो वो क्या होता है? यहाँ पे वास्तविक होगा, यानी रियल नंबर कोई भी, और सेम होगा, यानी कि बराबर आएगा। x का मान जो है बराबर आएगा, यानी x का मान दो मान आएगा लेकिन दोनों बराबर होगा, वास्तविक होगा और बराबर मान आएगा जब ये कंडीशन होता है। आज जब d बड़ा होता है जीरो से तो यहाँ पे भी मान वास्तविक आता है, यानी x का मान निकलेगा लेकिन अलग अलग आएगा, यानी कि भिन्न आएगा। यानी x का मान हो सकता है दो आए और x का एक मान हो सकता है चार आए, तो अलग अलग आएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आया कि हम किसी भी द्विघात समीकरण को देख के उसका नेचर बता सकते हैं, बस हमें डी निकालने आना चाहिए। तो डी अगर ग्रेटर है जीरो से, यानी डी बड़ा है, तो वहां पे वो जो क्या होता है नेचर होता है रूट का, वो क्या होगा? वास्तविक और अलग अलग, यानी कि भिन्न। यहाँ पे भिन्न लिख लीजिएगा। और d बराबर जीरो होता है तो वास्तविक होता है और बराबर आएगा, यानी x का जो भी मान आएगा वो हमेशा बराबर रहेगा। और इस कंडीशन में जब d छोटा हो जाता है जीरो के तो मूल नहीं निकलता है, वो मूल काल्पनिक हो जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक होगा, यानी यहाँ पे एक समान निकल ही नहीं पाएगा। अब देखिए इन तीनों कंडीशन पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे है, सभी बच्चे डी निकाल के बताइए तो कितना आ रहा है? डी निकाल के बताइए कितना आ रहा है? सर 1 बराबर 0। डी बराबर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, बाकी बच्चे भी निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर तुलना कीजिएगा तो ए बराबर हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1, अब बी बराबर हो जाएगा क्या? 5,
और सी बराबर हो गया 6। तो यहां से डी बराबर अगर हम निकालते हैं, डी बराबर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 6। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 6 चौका 24। तो यहां से 1 हो गया डी बराबर। और जैसे ही डी बराबर 1 हुआ यानी कि डी बड़ा है 0 से, यानी कि डी बड़ा है 0 से, डी क्या है बड़ा है 0 से, और डी बड़ा है 0 से यानी कि इसका जो उत्तर आएगा ना वो वास्तविक संख्या होगा, यानी कि कोई भी रियल नंबर ही होगा। और क्या होगा अलग अलग होगा, यानी कि एक्स का मान 2 आएगा, एक्स का मान क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि भिन्न आएगा, यानी कि एक्स के 2 अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, कैसे पता हमें, तो चलिए चेक कर लीजिए, देख लीजिए। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये बताना रहेगा इतना निकाल के। अभी मैं आपको चेक करके साबित करके दिखा देता हूं कि ये कैसे अलग अलग आ रहा है। एक्स बराबर आपको फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे में 2 है। इस फॉर्मूला से चेक कीजिए, माइनस बी, बी कितना है 5, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी कितना है 1 बट्टा में 2, ए कितना है 1। तो -5 प्लस कर देते हैं, एक बार √1 का 1 ही होता है, अब बट्टे में 2, एक बार ये हो गया, एक बार -5 -1 कर देते हैं बट्टे में 2। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 बट्टे में 2। तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से ये -4 कट जाएगा, तो एक्स का एक मान हो गया -2। और यहाँ पे -5 -1 कितना हो जाएगा -6 बट्टे में 2। तो 2 से ये 6 कट जाएगा -3 बार में, यानी एक्स का मान 1 हो गया -3। तो यहाँ पे एक्स के 2 मान आए कि नहीं आए, एक्स के 2 वैल्यू आए कि नहीं आए, अलग अलग आए ना। तो हम ये चीजें बिना सॉल्व किए भी तो बता सकते हैं कि जो मूल आएगा वो वास्तविक आएगा और अलग अलग यानी कि भिन्न आएगा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि डी बराबर 1 है, यानी कि डी बड़ा है 0 से। आज जब भी डी बड़ा होता है 0 से तो क्या होता है वास्तविक होता है, -2 वास्तविक है, एक्स बराबर -3 भी वास्तविक है, और अलग अलग है यानी कि भिन्न है, अलग अलग। क्लियर है। तो ये हर बार हम इसको चेक नहीं करेंगे, बस मैं आपको बता दिया कि ऐसे आता है, हर बार हम चेक नहीं करेंगे, हर बार केवल डी निकाल के देख लेंगे, आंसर आ गया बस सीधे लिख देंगे वास्तविक और भिन्न। ठीक है, देखिए यही चीज लिखा गया है, डी बराबर 1 यानी डी ग्रेटर देन 0, अतः मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यानी अलग अलग होंगे। अब देखिए कंडीशन 2 क्या है, डी बराबर 0। तो यहाँ पे जब डी बराबर 0 आएगा, तो डी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हो, डी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, डी बराबर अगर 0 होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यानी कि जो एक्स का मान आएगा ना वो बराबर आएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। एक्स बराबर आपको पता ही है -b प्लस माइनस रूट डी, अब बट्टे में क्या आता है 2a। इस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए, माइनस b कितना है, देखिए b बराबर -4 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा 0, रूट के अंदर 0, अब बट्टे में क्या है 2a, 2a कितना है, a है 1। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका कोई अर्थ है क्या, मैं इसे मिटा सकता हूं, क्या मैं इसे मिटा सकता हूं, मिटा दूंगा, क्योंकि रूट के अंदर 0 आएगा ना, तो कोई अर्थ नहीं है इसका, तो मिटा दिया। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। तो एक्स का आप बताइए कितना मान आएगा यहाँ पे, एक्स का तो सिर्फ एक ही मान आएगा ना 2, और कोई मान आएगा क्या, बताइए एक्स का कोई और मान आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यानी कि यहाँ पे मूल जो है वास्तविक तो है लेकिन बराबर होंगे, यानी एक्स के दोनों मान सेम होंगे, यानी केवल 2 और कोई मान नहीं होगा। तो ये कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है, डी बराबर जब 0 होता है तो ये तब होता है, यानी एक ही मान होगा। क्लियर है। और तीसरे में तो मान ही नहीं निकलेगा। तीसरा कंडीशन देखिए, जब डी छोटा हो जाता है 0 से, यानी डी छोटा हो गया 0 से, ये डी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, डी निकालिए तो सभी बच्चे, चलिए मैं डी निकाल देता हूं यहाँ पे आपके सामने। देखिए डी बराबर -4 है, डी बराबर कितना है -4 है, डी बराबर कितना है -4 है, यानी कि डी छोटा है 0 से, और ए बराबर कितना है 5 है, अब बी बराबर कितना है -4 है, और सी बराबर 1 है। यहां से तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स अब प्लस सी,
तो यहाँ से आपका a बराबर 5, b बराबर -4 और c बराबर 1 आ जाए, और d का फॉर्मूला लगाएंगे तो -4 आ गया d आपका। तो जब भी ऐसा होगा कि d छोटा होगा 0 से, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कैसे पता हमें, तो देख लीजिए, x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट डी, अब बट्टा में 2 है, तो माइनस, अब b कितना है पहले से ही -4 है, प्लस माइनस रूट -4 बट्टे में क्या है 2, a कितना है 5। तो ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कभी भी आज तक मैंने क्या आपको कभी √4 बताया होगा, √2 बताया होगा, √3 बताया होगा, कभी मैंने माइनस के अंदर, रूट के अंदर -4 लिखा, कभी नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं, ये काल्पनिक संख्या है। ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं। क्लियर है? इसीलिए हम कहेंगे कि जब भी d जो है 0 से छोटा होता है, तो उसका वास्तविक मूल्य आता ही नहीं, वो काल्पनिक मूल्य में बदल जाता है, यानी कि यहां से x का कोई भी वैल्यू नहीं है। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया? क्लियर है? तो जब भी d छोटा होगा 0 से, तो वहां पे क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अब इसका समराइज बात ही याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको कल करेंगे, पहले इसको देख लीजिए, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे इसे देखिएगा, सिंपल सा, ये तीनों बातें आपको याद रहना चाहिए, ये तीनों बातें आपको याद रहना चाहिए कि d जो है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, d बड़ा हो 0 से, d बड़ा हो 0 से तो वास्तविक और भिन्न होता है, d बराबर हो 0 से तो वास्तविक और बराबर होता है, और d छोटा हो जाए 0 से तो काल्पनिक होता है, यानी कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा कि d बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और भिन्न होगा, रट जाइए इसको। क्या ये सभी बच्चों को याद हुआ? यहां पे लिख लीजिएगा कि d छोटा हो 0 से, ठीक है, और ये d बराबर हो 0 के, तो आपको तो दिख ही रहा है, ये रट जाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए हमेशा। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे, ये याद हुआ सभी बच्चों को? ये याद हुआ तीनों कंडीशन कि d बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और भिन्न आएगा, d अगर बराबर हुआ 0 के तो वास्तविक और बराबर आएगा, और d छोटा हो गया अगर 0 से तो काल्पनिक, यानी कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं हो। दीपक नाम से जो बच्चा है ना, मैं आपके स्कूल में कंप्लेन करूंगा, जो ये आप बार बार ना नॉन लिखते रहते हैं ना, मैं क्लास में सही में स्कूल में आपके प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगा। बहुत खराब आदत है आपकी, हर क्लास को आप डिस्टर्ब करने आते हैं। इस प्रश्न को कीजिए, d अगर बड़ा हो 0 से, इसका d ग्रेटर, ये क्या है, यानी कि d यहाँ पे क्या है, बड़ा है 0 से, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन लिखा गया है और आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में। अभी अभी कहा था रट जाइए, और अभी अभी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। बताइए, d बड़ा हो 0 से, यानी d ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? देखिए, एक बच्चे का गलत हो गया, दो बच्चों का गलत हो गया। ये वही बच्चे हैं जो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई के समय, या तो क्लास लेट जुड़ते हैं, या तो इनका दिमाग कहीं और रहता है। 3 बच्चों का गलत हो गया। सोचिए, 5 सेकंड पहले इस क्वेश्चन को करवाया था।
सर ऑप्शन बता दो, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, डी बड़ा हो जीरो से तो वास्तविक और भिन्न होगा, डी ग्रेटर हो जीरो से, डी बड़ा हो जीरो से यानी कि वास्तविक और भिन्न होगा। तो यहाँ पे भी तो यही है, डी बड़ा है जीरो से तो वास्तविक और भिन्न होगा, ऑप्शन ए। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन में क्या होता है, डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। और ये कब होता है, जब डी बराबर जीरो होता है, ये वाला। और ये कब होता है, जब डी जो है वो छोटा हो जाता है जीरो से, ये कंडीशन। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। डी बड़ा होगा जीरो से तो वास्तविक और भिन्न होगा, डी बराबर जीरो होगा तो वास्तविक और बराबर होंगे, और डी लेस देन जीरो होगा तो वास्तविक नहीं होंगे, नो रियल। ठीक है, चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25, आराम से कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और आपको बताना है इसकी प्रकृति क्या होगी। तो यानी हमें पहले डी निकालना होगा कि डी कितना आ रहा है। ठीक है, डी कितना आ रहा है, तब तो हम इसका नेचर बता पाएंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए, डी निकालिए, देखिए और फिर आंसर कीजिए। डी निकालिए, देखिए डी जीरो से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है कि बराबर आ रहा है, उसके बाद आंसर कीजिए आराम से। पोल में थोड़ा लेट दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आंसर आ जाए तो दोबारा चेक कीजिए। पोल में थोड़ा सा लेट दूंगा। एक बच्चे का गलत हो गया। ये वही बच्चे हैं जो इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि दो बच्चों का गलत हो गया। तो अभी अभी डी निकालना सिखाया था, डी तो निकालना है। और डी जैसे निकलेगा दो ही कंडीशन होता है, तीन कंडीशन। कि डी अगर बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न होगा जीरो से, अगर डी बराबर जीरो है तो वास्तविक और बराबर होगा, अगर डी जीरो से छोटा है तो वास्तविक नहीं होगा, नॉट रियल। ये तीन कंडीशन है, दिमाग में याद रखना है। देखिए तीन बच्चों का गलत हो गया, सिर्फ जल्दबाजी में, सिर्फ जल्दबाजी में। ये बच्चे वही हैं जो जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में हमेशा गलत करते हैं, और इन्हीं बच्चों की वजह से ये पूरा बैच पिछड़ गया है। जो ये बैच कभी टॉपर हुआ करता था, आज अंतिम बैच में चला गया है। कोई नहीं, जो जैसा करता है वैसा भाता है। यही बैच कभी टॉपर हुआ करता था और यही बैच इस समय सबसे पीछे चल रहा है।
लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम 20 सेकेंड है, जल्दी से कर लीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहली बात ये कंडीशन याद रखिएगा कि वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब डी बड़ा होता है जीरो से। बराबर कब होता है, जब डी बराबर जीरो होता है। और वास्तविक कब नहीं होता है, जब डी छोटा होता है जीरो से। अब डी निकाल लेते हैं, क्या आता है देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 12। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है 1 और सी कितना है 12। 7 सते 49 माइनस 12 चौका 48। यानी कि यहां से डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 1 हो गया। डी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और डी बराबर 1 है, यानी डी बड़ा है जीरो से। डी बड़ा है जीरो से, यानी कि डी जो है ग्रेटर है जीरो से। और जब डी ग्रेटर जीरो होता है तो क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करें, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यस सर। ये बैच सबसे पीछे चल रहा है, जैसा आपका एक्टिविटी हो गया आप लोगों का। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब ये 1 पहले हम क्या करेंगे, 1 पहले इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे +3 की जगह पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी निकाल लीजिए और डी निकाल के बताइए कि क्या आता है आंसर इसका। अब मैं इसका आंसर थोड़ा लेट दूंगा, तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। इसका नेचर कैसा आता है इस प्रश्न का। इसका पोल में लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए और फिर आंसर कीजिएगा। निकालिए डी। याद रखिएगा कि डी वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब डी ग्रेटर होता है जीरो से। बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है। और वास्तविक कब नहीं होता है, जब डी छोटा हो जाता है जीरो से। ठीक है, तो कंडीशन भी मैंने बता दिया है। इसका मतलब होता है कि डी जो है बड़ा है जीरो से, और इसका मतलब होता है कि डी जो है छोटा है जीरो से। और ये तो दिख ही रहा है डी बराबर 0 होता है। तो डी निकाल लीजिए, जो भी आता है इसके हिसाब से देख लीजिए आंसर क्या होगा।
डी निकालना आप अभी अभी सीखे हो, कम से कम 10 क्वेश्चन करवा दिया डी पे। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। ये वही बच्चे हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ रखते हैं, क्यों रखते हैं, मतलब आंसर सबसे पहले करेंगे और गलत ही करेंगे। सोचिए, और इनके स्कूल में जब बोर्ड का एग्जाम होगा ना तो उनको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि इनके टीचर देखेंगे कि इनको जब डी निकालने नहीं आता है तो इनको मार्क्स क्या थे। 10th में तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, तो उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। जो ये जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, गलत करते हैं, उनको 10th के बोर्ड एग्जाम में कुछ भी मार्क्स नहीं आने वाला है। जबकि मैंने बता दिया है कि +3 को जब 1 इधर लेके आएंगे तो वहां पे +2 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा तो +3 की जगह पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये +1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 5x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 = 0। यानी कि यहाँ पे जब इसे हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया 4, अब b बराबर क्या हो गया -5, और c बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ से d बराबर फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac। लास्ट के 30 सेकंड है, इतना बता दिया हूं। बताइए आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, हद है यार। धन्य है ये बैच जो कभी टॉपर हुआ करता था सबसे लास्ट चला गया है। बताइए इतना ज्यादा गलत कोई कैसे कर सकता है। एक होता है मैं नहीं बताता, +3 में से 1 जाएगा तो कोई बात था। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कभी नहीं सीख सकते हैं आप लोग। मुझे आज समझ में आ गया कि आप लोग L1 लायक है ही नहीं, अब आप लोग को L2 में डलवाना पड़ेगा। चलिए देखिए b², तो b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4। a कितना है 4 और c कितना है 2। -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, माइनस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 में से अगर 25 आएगा तो कितना आएगा -7। यानी कि d कितना हो गया -7, यानी d छोटा है 0 से, यानी कि d जो है d छोटा है 0 से, यानी कि d यहाँ पे <0 है, यानी कि उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है, ये जो ए वाले बच्चे हैं ना खुद को बहुत चीज समझते हैं, सबसे पहले आंसर करने के चक्कर में गलत करते हैं। देखिए ये आर्यन नाम से जो बच्चा है क्लास में 5 मिनट पहले जुड़ा है, क्या ही करेगा ये बच्चा, गलत ही करेगा। देखिए ए टाइप किया हुआ है लड़का। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर जी